हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ना कड़ी पकौड़े की रेसिपी। कड़ी पकौड़े ना अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से बनते हैं। महाराष्ट्र की कड़ी अलग होती है, राजस्थान की अलग होती है, पंजाब की अलग होती है। सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। मैं आज आपको बताऊंगी कि एक परफेक्ट कड़ी पकौड़ा आप कैसे बना सकते हैं जिससे आपकी कड़ी फटेगी नहीं और पकौड़े एकदम सॉफ्ट बनेंगे, जो कि कढ़ी में डालते ही ना एकदम आप खाएंगे तो मुंह में घुल जाएंगे ऐसे पकौड़े। तो आइए चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप बेसन। ये नॉर्मल बेसन है जिससे हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं, वही वाला। और इसमें डालेंगे 2 कप दही। अगर आपके पास थोड़ी खट्टी दही होगी ना तो आप 1 कप दही यहाँ पे यूज़ करिएगा। मेरी दही नॉर्मल थी तो मैंने 2 कप डाला है। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1/4 कप हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर। बस इतनी ही चीज़ें डाल के ना हमें इसे मिक्सी के जार में अच्छे से चला लेना है। आप 1 से 2 बार इसे चलाएंगे ना तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब हमें क्या करना है ना, इसमें टोटल 5 कप पानी डालना है। तो अभी मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी, क्योंकि मेरे मिक्सी के जार में 2 कप पानी आ रहा है। बाकी के 3 कप पानी कब डालना है मैं आगे आपको बताऊंगी। 2 कप पानी डाल के ना आप एक बार इसे अच्छे से चला लीजिएगा। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट अच्छी तरीके से बेसन दही सब मिल चुका है। अभी हम रखते हैं इसे साइड में। अब मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल दिया है। उसमें आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ, आधा चम्मच सरसों, 1 चम्मच ना कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ, खड़ा धनिया जो होता है वो। और उसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, कड़ी पत्ते और थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने यहाँ पे हींग डाला है। हींग से ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। खड़ा जो धनिया होता है ना उसे क्रश करके डालिएगा। और जब एक बार ये अच्छे से भून जाए ना तो इसमें डालेंगे हम बारीक एकदम कद्दूकस किया हुआ 1 इंच के करीब अदरक और 1/4 टेबल स्पून के करीब मेथी दाना। ये बाद में इसलिए डाल रहे हैं ताकि कड़ी हमारी कड़वी ना हो। अब इसमें डाल देंगे हम अपना तैयार किया हुआ बेसन और दही का घोल। अब जो बाकी के 3 कप पानी जो रह गए थे ना वो इसी वक्त हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे आपको ना अगर थोड़ी गाढ़ी कड़ी खानी है तो आप इसमें 1 कप पानी कम कर दीजिएगा। पर जो मैंने आपको यहाँ पे मेजरमेंट बताया है ना उससे एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनेगी इस कड़ी की। तो यहाँ पे ना अभी आपको करनी है थोड़ी सी मेहनत। अब इसे लगातार आपको चलाना है जब तक कि इसमें एक अच्छा सा बॉईल ना आ जाए। अगर आप इसे नहीं चलाएंगे ना तो क्या होगा, आपकी कड़ी यहाँ पे फट जाएगी। क्योंकि बेसन को क्या है ना पानी और दही के साथ मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप इसे नहीं चलाएंगे लगातार तो ये फट जाएगी। तो यहाँ पे ना आप लगातार चलाते रहेंगे तो देखेंगे कि इसका कलर टेक्सचर पूरा चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ही बढ़िया कलर आ गया कड़ी का। अब इसे हम ढकने देते हैं, थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं, तब तक के हम अपने पकोड़े का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो पकोड़े के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप बेसन लिया है मैंने, ये आधा कप का मेजरमेंट है। और इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन, इससे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और इसमें डाल रही हूँ 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और आधा टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ हींग और स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा। और एक बार इसे अच्छे से ना हमें मिक्स कर लेना है। अब इसमें डालेंगे हम पानी, पर पानी आप एक साथ मत डालिएगा वरना बेसन में आपके लम्स पड़ जाएंगे, गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइएगा और इसे मिक्स करते जाइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि आपको इसे एक डायरेक्शन में ही मिक्स करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी मैं डाल रही हूँ और फिर मिक्स करते जा रही हूँ। टोटल मेरे को यहाँ पे 3/4 कप पानी लग गया था इस बेसन का घोल तैयार करने में। क्योंकि पकोड़े का जो घोल होता है ना वो थोड़ा गाढ़ा रखिएगा, तभी पकोड़े आपके परफेक्ट एकदम फूले फूले और गोल गोल बन के रेडी होंगे। और इसे एक डायरेक्शन में ही फेंटना इसलिए ज़रूरी है ताकि क्या है ना आपके जो पकोड़े हैं ना वो परफेक्ट बने। अगर आप इसे एक डायरेक्शन पे नहीं फेंटेंगे ना तो आपके पकोड़े फूले फूले बन के तैयार नहीं होंगे। देखिए इसे अच्छे से पानी डालने के बाद ना मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है ताकि बेसन में कोई भी लम्स ना रहे। आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो बिल्कुल कोई भी लम्स नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, देख सकते हैं आप टेक्सचर कितना है। देखिए यहाँ पे 3/4 कप पानी मेरा लगा, टोटल 1 कप पानी मैंने लिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बेसन को मैं पानी में डाल रही हूँ ना तो ये पानी में अंदर बैठ जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा बेसन अभी तैयार नहीं है पकोड़े के लिए। आप घड़ी देख के ना इसे 4 मिनट तक के अच्छे से फेंटिएगा एक ही डायरेक्शन पे। ऐसा करने से क्या होगा, आप देखेंगे बेसन का कलर भी चेंज होगा, आपका बेसन में एयर भरेगा और ये बहुत ही लाइट हो जाएगा। एकदम ऐसा लगेगा ना जैसे क्रीम होता है ना उसी टेक्सचर का।
आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 मिनट आप इसे फेंटेंगे ना तो बिल्कुल यही टेक्सचर आपको मिल जाएगा। मैं आपको फिर से पानी में डाल के दिखा रही हूँ। देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बेसन रेडी है करके। तो यहाँ पे देखिए आप इसे पानी में डालते साथ ही ना ये ऊपर फ्लोट हो जाएगा, ये बिल्कुल नीचे नहीं बैठेगा। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका बेसन रेडी है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और हरा धनिया। अगर आपको इसमें प्याज डालना है तो इसी स्टेज पे आप प्याज को भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। अब आप बोलेंगे हमने फेटा भी है और बेकिंग सोडा भी डाल रहे हैं। बेकिंग सोडा डालने से क्या होगा ना, पकोड़े का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा, आगे मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए इधर क्या है, हमारी कढ़ी भी अच्छे से ना डबक गई है। इसे डबकते हुए लगभग 10 मिनट तो हो ही चुका था, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। हमने अभी तक के कढ़ी में नमक इसलिए नहीं डाला था कि कढ़ी हमारी फट जाती। तो एक बार कढ़ी अच्छे से डबक जाए, पक जाए ना, तभी आप डालिएगा। अब हम अपने पकोड़े तलने के लिए क्या करेंगे ना, कढ़ाई में आप तेल की क्वांटिटी कम रखिएगा और तेल जब मीडियम गर्म हो जाए ना तब पकोड़े डालिएगा। तेल की क्वांटिटी आप कम रखेंगे ना तो आपके पकोड़ों में जो वो तेल टाइप की बन जाती है ना, पूछ टाइप की, वो नहीं बनेगी। क्योंकि आधा जब पकोड़े तेल में डूबेंगे ना और आधे फ्लोट करेंगे ऊपर, तो वो पकोड़े अच्छे फूले फूले बनेंगे। और डालने के बाद ना आप क्या करिएगा, गरम तेल चम्मच से इस पकोड़ों के ऊपर डाल दीजिएगा और इसे अलटते पलटते अच्छे से ना सुनहरा कलर होते तक के हमें सेकना है, ताकि आपके पकोड़े अंदर से भी अच्छे से सिक जाएं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पकोड़ों को ना मीडियम फ्लेम पे सेकना है। एकदम ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप सेक देंगे ना तो आपके पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे। देखिए यहाँ पे कितना ही बढ़िया दिख रहा है पकोड़ा, यहाँ पे एकदम फूले फूले, और देखिएगा कितना ही ऊपर से क्रिस्पी रहेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा ये पकोड़े। इसे निकाल लीजिए आप। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कितना ही बढ़िया ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम जालीदार और सॉफ्ट पकोड़े बन के रेडी हैं। अब इधर हमारा कढ़ी भी देखिए प्रॉपर तरीके से पक चुका है। इसकी आपको कैसे पता चलेगा कि कढ़ी पक गया है, इसके साइड साइड में आप देखेंगे कि मलाई जैसे जम गया है और एक अलग सी ना चमक आ गई है कढ़ी में। बस इसी स्टेज पे ना हमें कढ़ी को बंद कर देना है, क्योंकि कढ़ी प्रॉपर अच्छी तरीके से 20 से 25 मिनट तक के जब पकेगी ना तभी वो कढ़ी में टेस्ट आता है, वरना आप इसे 10 मिनट पका देंगे ना तो कढ़ी में टेस्ट नहीं आएगा। अब फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है और गरम गरम कढ़ी में ही ना पकोड़े को डाल देना है, बट फ्लेम को ऑफ करने के बाद, नहीं तो आपके जो पकोड़े हैं ना वो पूरे घुल जाएंगे। अब कढ़ी में एक लास्ट तड़का लगाते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल दिया है, थोड़े से कड़ी पत्ते और 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद ना तुरंत आप इसको हटा दीजिएगा फ्लेम से और ये जाएगा तड़का हमारे कढ़ी में। देखिए कितना ही परफेक्ट टेक्सचर आया इस कढ़ी का। यकीन मानिए आप इस तरीके से कढ़ी ना और ये पकोड़े ट्राई करिएगा, यकीन मानिए आपका कढ़ी कभी भी नहीं फटेगा और इस कढ़ी की ना सारे लोग तारीफ करेंगे आप बनाएंगे तो ये कढ़ी पकोड़े की रेसिपी ना आप जरूर से ट्राई करिएगा। आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, गर्मा गर्म रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही लाजवाब बनती है। और देखिए मैं आपको एक पकोड़ा तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना ही सॉफ्ट है ये। तो आप ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। बाय बाय।